पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पार्थशर समाचार द्वारा समाज में जो अनिष्टता है, अन्याय है, उसको उजागर करने का और अच्छी सज्जन शक्ति को सामने लाने का काम पार्थशर समाचार के द्वारा हुआ है। मैं हमारे नायडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपुर की जनता की ओर से करूंगा। विदर्भ रत्न पुरस्कार के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिनको जिनको भी विदर्भ रत्न पुरस्कार मिलने वाला है, निश्चित रूप से उनके भी जीवन में एक नई सकारात्मक काम करने का इस पुरस्कार के माध्यम से और ऊर्जा मिलेगी और ऐसा ही काम इस समाचार के माध्यम से हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश और शुभकामनाएं। मैं इस चैनल का एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मैं खुद को मानता हूं और निश्चित रूप से जो चौथी वर्षगांठ है, वो चौथी वर्षगांठ की शुभकामनाओं के साथ साथ ये पार्थशर समाचार ये केवल विदर्भ तक सीमित न रहते हुए पूरे महाराष्ट्र में भी इसका प्रचार प्रसार हो, इसके दर्शक बढ़े, ऐसी मैं आज के इस मंगल समय पर शुभकामना देता हूं। इस पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पर और विदर्भ रत्न, विदर्भ गौरव तथा विदर्भ भूषण पुरस्कार के इस आयोजन पर पार्थशर समाचार को मेरे तरफ से बहुत बधाई। देखो, एक नागपुर रीजन में हमारे राजेश जी नायडू जी ने अपने अथक परिश्रम से एक सुनहरा मौका विदर्भ वासियों को दिया है कि एक पोर्टल के जरिए निरंतर न्यूज़ देने का। जनरली पोर्टल एक क्लिप डाल के मोकले हो जाते, लोग पेपर पढ़ते, लेकिन पार्थशर समाचार की न्यूज़ बिल्कुल राह देखते हुए वो देखते हैं, सुनते हैं और उसका इफेक्ट भी बहुत हुआ है। ये बहुत अच्छा मौका हमारे एक नागपुर वासियों को बोले या नागपुर रीजन में हमको मिला है, इसलिए उनको एक बार मेरे दिल से बहुत बधाई। बेमौसम बारिश से नागपुर विभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की समीक्षा को लेकर राजस्व मंत्री और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बावनकुले ने कहा कि जल्द ही नुकसान का आकलन पूरा होगा और रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे किसानों को सहायता दी जा सके। इसी के साथ बावनकुले ने भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। रेत माफियाओं के साथ तालमेल कर काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी राजस्व मंत्री ने की। बावनकुले ने कहा कि बेमौसम बारिश के बाद से हुए नुकसान को लेकर लगातार बैठक जारी है। कल जहां अमरावती में समीक्षा बैठक की, वहीं आज नागपुर जिले के सभी 13 जिलों की बैठक होने वाली है, जिसमें बारिश से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ विदर्भ में शुरू सिंचाई विभाग के कामों की भी समीक्षा होगी। बावनकुले ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बेमौसम बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर तत्काल सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाए। माफिया से हाथ मिलाने वाले 10 से 15 अफसरों की सूची जारी की गई है। सरकार ने विभिन्न तरीकों से रेत के टीलों को नियंत्रित करने की योजना बनाई है। भंडारा में बिना पर्यावरणीय अनुमति के रेत खनन किया जा रहा है। उन्हें संभागीय आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया, यहां कार्रवाई की जरूरत थी, लेकिन नहीं की गई। चंद्रपुर, भंडारा, जालना, जाफराबाद और राहुरी समेत कई जगहों से शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी तक से आई हैं, जहां भी जरूरत हो सरकार स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर रही है। अमरावतीमध्ये आणि आज नागपूरमध्ये मी याचा संपूर्ण आढावा घेतो आहे। आज जवळपास 13 बैठकी या 13 तालुक्यामध्ये काय काय नुकसान झालं आहे त्या संबंधीचा आढावा आहे। सोबतच आज जे 14 एप्रिल आहे तर नागपूरला दीक्षाभूमीचं जे स्थळ आहे, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर येणारे जी गर्दी आहे, जे आपले भाविक आहे, या ठिकाणी आमचं संविधान चौक आहे आणि ड्रॅगन पॅलेस आहे, या सर्व भागामध्ये ज्या ठिकाणी आंबेडकर जयंती साजरी होणार आहे त्या ठिकाणी पोलीस व्यवस्था चोख राहावी, भाविकांना कुठलाही त्रास होऊ नये याची आम्ही काळजी घेतो आहे। याची बैठक आहे। सोबतच हनुमान जयंतीची या ठिकाणी शोभायात्रा असणार आहे, त्याबद्दलही या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत। या ठिकाणी आपल्या सिंचन विभागामध्ये, जे विदर्भातल्या सिंचन विभागामध्ये जे गोसीखुर्द आहे, नागपूर आहे, याची एक बैठक मी घेणार आहे आणि जवळपास या ठिकाणी अशा अनेक बैठकीच्या माध्यमातून पण महत्वाचं काय आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत सर्व मंत्री महोदयांना की तातडीनं नुकसान जे झालं आहे शेतकऱ्यांचं अवकाळी पावसामुळे
तातडीनं कलेक्टरकडे बैठक लावाव्या, तातडीनं सर्वेक्षण करावं आणि हा रिपोर्ट तातडीनं सरकारकडे सादर करावा, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता येईल. विजय वडेट्टीवार यांनी मंगेशकर कुटुंबियांना लुटारू म्हटलेला आहे. आणखी टीका जी आहे ती मंगेशकर कुटुंबावर केलेली. कोणी? विजय वडेट्टीवार. नाही, विजय वडेट्टीवार हे जरा आता ते नवीन पक्षनेते झाले विधानमंडळामध्ये, त्यांना आता थोडं प्रमोशन करून घ्यायचं आहे पक्षाकडनं. तर आता नानाभाऊ पटोले आणि त्यांची जरा आपसामध्ये कॉम्पिटिशन चालू आहे, कोण लवकर बोलेल, काम लवकर बोलेल, कसं बोलेल. मला वाटतं वडेट्टीवारची आम्ही त्यांनाही सांगितलं मागच्या वेळी की जो काही रिपोर्ट शासनाकडे आहे, जे काही अहवाल शासनाकडे आलेले आहेत, त्यावर शासन कारवाई करत आहे आणि शासनाने कारवाई केली आहे. खरं तर यांच्या काळातलं काढलं तर खूप मोठं होईल, त्यात राजकारण होईल. त्यामुळं जे काही झालं आहे पुण्यामध्ये लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये, त्यामुळे त्यावर शासनाने गंभीर कारवाई करण्याचा सुरू केलेला आहे. काही कारवाई झालेल्या आहे, पुढे होतील. पण लता मंगेशकर हॉस्पिटलचं जे काही त्या ठिकाणी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ज्या चुका आहेत, त्या चुका दुरुस्त करण्याकरता त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि शासन जी कारवाई करेलच त्यावर लक्ष दिलं. म्हणजे शासनाच्या कारवाईकडे जरा वडेट्टीवारांनी एकदा ते अहवाल वगैरे त्यांनी तपासून घेतला पाहिजे. ते प्रमुख नेते आहेत, तर त्यावर आम्ही कारवाई करू. अमित शहा आज महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहे. किती महत्वाचा दौरा? होटल एनडी चंद्रपुर तथा एनडी बेकर्स की ओर से और अशोक भैया हसानी एवं हसानी परिवार की ओर से पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष तथा पूर्व नगर सेवक और उप महापौर श्री राहुल भाऊ पावड़ी की ओर से पार्थशर समाचार को 4 वर्ष पूर्ण करके 5वें वर्ष में सफलतापूर्वक पदार्पण करने हेतु हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं।